जब स्कूल छुट्टी रहता है तो पेरेंट्स से पूछे कि उनका दिन कैसा जाता है बच्चों के साथ। तो है एवरीवन, आज डे 27 है 30 डेज चैलेंज की। तो आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और आप डुगू को देख सकते हैं कहाँ पे सोया है, कपबोर्ड के अंदर ही जाके सो गया है। और मामा भी हमारे पास ही सोता है। फिर ये दोनों उठ गए थे जल्दी, अर्ली मॉर्निंग ये दोनों उठ जाते हैं, फिर मुझे उठा देते हैं। फिर मैं उठ के सारा काम खत्म करके फिर जिम के लिए निकल गई थी। आज इन दोनों को जल्दी नहीं उठाया था क्योंकि छुट्टी का दिन था। मैंने कहा कि थोड़ी देर सोने के बाद ही फिर मैं उठाऊंगी। फिर मैं जिम से जब आ रही थी तो सबके घर में आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे रंगोली बनाए हैं, क्योंकि आज उगादी फेस्टिवल है। तो सबके घर में इस तरह से रंगोली बनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। और फिर मैं आ गई थी घर को वापस जिम से, और आके ऐसे देखा तो ये क्या, ये दोनों उठे ही नहीं, जबकि मैं उन दोनों को उठा के गई थी कि चलो उठ जाना फिर एक्सरसाइज करना। फिर मैंने कहा चलो मैं ही उठाती हूँ। फिर लाइट ऑन किया, इन दोनों को उठाया। डुगू भी सोया हुआ है, जबकि सुबह को वो उठ गया था। फिर इन दोनों को देख के फिर वो भी लेजी होने लगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, आज फेस्टिवल हो फिर भी तुम दोनों को उठना है सुबह को, और मैं जिम से आ गई हूँ, तुम अभी तक सो रहे हो, चलो उठो, जल्दी जल्दी उठ जाओ। फिर दोनों उठ गए थे। उठने के बाद मैंने कहा कि फ्रेश अप हो जाओ, ब्रश ब्रश कर लो, फिर ऊपर चलते हैं, छत के ऊपर थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन था। तो थोड़ा सा भी लेट अगर हो जाए ना तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं मैनेज कर लूंगी, क्योंकि स्कूल छोड़ने का टेंशन नहीं है, स्कूल से लाने का, फिर टाइम टू टाइम खाना बनाने का टेंशन नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आराम से सब कुछ करेंगे, पर तुम दोनों चलो छत के ऊपर। तब तक थोड़ा सा धूप भी आ गया था, तो मैंने छाँव में उन दोनों को एक्सरसाइज करवाया था। फिर मैं जानू को आई थी उठाने के लिए, जानू को उठा के फिर ऊपर लेके आई। मैंने कहा आप भी आज करिए सबके साथ। फिर बहुत फोर्स करने के बाद फिर जाके वो रेडी हुए एक्सरसाइज करने के लिए। फिर वैसे वार्म अप से ही स्टार्ट किए, और फिर बीच बीच में मैं इन दोनों को भी चेक कर रही थी कि ये दोनों कर रहे हैं कि नहीं। नहीं तो अगर मैं इनके ऊपर ध्यान देती हूँ ना, ये दोनों बैठ जाते हैं, आप देख सकते हैं। फिर मैं डांटती हूँ, तब जाके फिर से करते हैं। मैंने कहा चलो इनको एंगेज रखती हूँ, इसलिए मैंने बॉल लेके आ गई थी नीचे से और इन दोनों को दिया था। तो बोला था कि आज क्रंचेस करो, जितना हो सके 3 सेट क्रंचेस जरूर करना है। और जब तक ये दोनों क्रंचेस कर रहे हैं, मैं तब तक जानू के ऊपर भी फोकस कर लेती हूँ, क्योंकि इन दोनों को अगर नहीं चेक किया ना तो ये दोनों मतलब जाके बैठ जाते हैं। तो आज फुटबॉल से मैंने कुछ एक्सरसाइज इस तरह से करवाए जो कि पार्टनर एक्सरसाइज रहते हैं, साथ में मिलके कर सकते हैं। पर इसमें भी इन दोनों को फाइटिंग लगना था, मतलब तू मुझे बॉल ठीक से नहीं दे रहा है, तू मुझे ठीक से पकड़ नहीं रहा है, उस तरह से दोनों में, मतलब जब भी देखो ये दोनों में फाइटिंग लग जाती है। इसलिए मुझे हर बार इनको चेक करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब बोल दूं कि कर दो, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। कर लो मतलब मुझे वहां पे खड़े होना है, या तो फिर उनके साथ करना है, नहीं तो फिर वो ध्यान नहीं देते हैं। 2 सेकंड में फाइटिंग स्टार्ट हो जाता है, और आप उसका मुंह भी देख सकते हैं इन दोनों का, मतलब दोनों खुश नहीं है। ये उसको परेशान कर रहा है, दोनों दोनों को परेशान कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा डांटने के बाद फिर दोनों जाके कोऑपरेट कर रहे थे। मतलब हमेशा उनको एंगेज रखना है, अगर एंगेज ना रखूं तो ज्यादा देर तक वो साथ में नहीं रहते हैं। कुछ ना कुछ उनका रीजन निकल जाता है कि फाइटिंग लगने के लिए। तो लगभग हम वहाँ पे 1 घंटा एक्सरसाइज करवाए, स्ट्रेचिंग और क्रंचेस और जंपिंग जैक जैसे बहुत सारे एक्सरसाइज मैंने उनको करवाया था। और आज स्ट्रेचिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि इन दोनों का स्ट्रेचिंग अगर रेगुलर होता है तो फिर वो ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है।
और 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद फिर हम नीचे आ गए थे, क्योंकि मैं सुबह से उठी हूँ, मुझे भूख लग गई थी। मैंने कहा कि सब चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर आके से देखा तो डुग्गू पता नहीं आज उसको क्या हुआ था, आज उसका मन अच्छा नहीं था, तो इसलिए वो सिर्फ सो रहा था। उसको जितना भी उठाओ फिर बोल रहा था कि मुझे सोना है, तुम लोग जाओ, तंग मत करो। वो गुस्सा हो जाता है। और आने के बाद फिर मैं जिम से आने के बाद घुगनी और पराठा बनाई थी, तो सब लोग मिलके खाए और थोड़ा-सा आलू कसा भी रखी थी, तो सब साथ में मिलके खा लिए और उसके बाद चाय पी लिए। और जब मैं किचन में होती हूँ तो डुग्गू आ जाता है और बोलता है कि आज मेरे लिए चिकन ला दो प्लीज़। वो आके रिक्वेस्ट करता है, ऐसे ही चढ़ जाता है टेबल के ऊपर, फिर मुझे बोलता रहता है कि मेरे लिए ला दो, नहीं तो फिर मेरे पैर के पास खड़ा रहता है। और फिर मैं चली गई थी वेजिटेबल शॉप थोड़ा-सा सब्ज़ी खरीदने के लिए, क्योंकि आज उगादी फेस्टिवल है, तो मेरा एक कुकिंग चैनल भी है, तो वहाँ पे मैं उगादी पचड़ी के लिए रेसिपी बनाने वाली थी। तो उसके लिए मुझे कच्चे आम चाहिए था और जो टैनी आम आता है ना वो, और कच्चा आम, और उसके साथ ही मुझे कुछ दोपहर के लिए लंच के लिए भी कुछ बनाना था, इसलिए थोड़ा-सा वेजिटेबल्स भी खरीदने के लिए गई थी। तो मुझे आज कैबेज करी बनाना था और पचड़ी के लिए जो-जो चाहिए था वो भी मैंने ले लिए थे। तो हमारे घर के पास ही ये वेजिटेबल शॉप है, तो यहीं से ज़्यादातर टाइम मैं लेती हूँ। अगर कुछ थोड़ा-थोड़ा सामान चाहिए तो यहाँ से लेती हूँ, अगर ज़्यादा सामान चाहिए तो मैं पेट्रोल पंप के पास जो बड़ा-सा वेजिटेबल शॉप है ना, वहाँ पे जाती हूँ ताकि वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाएँ। और 1-2 वेजिटेबल्स चाहिए तो यहीं पास में ही ले आती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाती। और जो आज पचड़ी बनाना था ना, उसके लिए ये नीम के फूल चाहिए था और कच्चा आम चाहिए था। तो इसको सब मिला के फिर वो पचड़ी बनाया जाता है, जो एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और स्पेशली उगादी पे ही इसको बनाया जाता है। ये 6 चीज़ों को मिला के बनाया जाता है और साल की शुरुआत इसी से ही होती है। और ऐसा भी कहा जाता है, अगर आपके 1 स्पून से अगर उसका टेस्ट जो भी रहता है ना, आपका पूरा साल वैसा ही कटता है। तो मुझे तो थोड़ा-सा जो टैंगी फ्लेवर लगा था, जो कच्चे आम का, तो पता नहीं हमारा पूरा साल कैसा रहेगा। और इसकी अगर पूरा रेसिपी आपको चाहिए, तो आप जाके मेरी देवस्मिता होम किचन चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड कर लिया है और इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और रात को डुग्गू और मामा को बहुत जोर से भूख लग गई थी, इन दोनों को खाना देके फिर हम भी जल्दी डिनर कर लिए थे। तो ये थी हमारे आज की ब्लॉग। आप सबको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सबने उगादी फेस्टिवल, और आज गुड़ी पड़वा भी है महाराष्ट्र में, तो आप सबने ये फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किए, तो मेरे साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।